नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष आज जीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हर एक के जीवन का वो कहीं न कहीं एक बहुत ही विचलित कर देने वाला मुख्य बिंदु है या फिर जीवन से जुड़ी हुई एक मुख्य विचारधारा है, जिसे हम लोग अक्सर पाप या पुण्य के नाम से जानते हैं। तो आज मैं पाप और पुण्य से संबंधित आप लोगों से बातें करूंगा और वस्तुतः धर्म के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और लोकाचार की दृष्टिकोण से पाप पुण्य क्या है और पाप पुण्य का हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव होता है और किस प्रकार से इन पाप पुण्य के दुष्चक्र में फंसकर हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। इससे संबंधित मैं आज आप लोगों के सामने अपनी मंतव्य रखूंगा। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि मेरी जो भी धारणा है, जो भी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये मैं पूर्णतः अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के सामने पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अनुभव ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को इंसान बनाता है। जैसे कि समझे कि आप जन्म से लेकर आज तक कभी भी आग का अनुभव नहीं किए हैं, यानी जलन का अनुभव नहीं किए हैं, तो कोई आपको बोले कि अरे आग तो जलाता है, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि कैसे जलाता है और क्या आग होती है। लेकिन जब आपको वही व्यक्ति आग के समीप हाथ को ले जाकर के आग के जो ज्वार होते हैं, यानी उसका जो फ्लेम होता है, उस तक आपकी हाथ अगर ले जाकर के रखे तो आप तत्क्षण अपने हाथ को, हथेली को हटाएंगे और आप बोलेंगे अरे इसमें तो जलन हो रही है, और उस वक्त आपके माइंड में आग जलाता है, इस चीज को अच्छी प्रकार से अनुभव कर पाएगा। सेकेंड टाइम अगर कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति आपसे बोले कि अरे यार आग नहीं जलाती है, ये सब तुम्हारा मन का सब भ्रम है, तो आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे कि अरे भाई मुझे पता है आग जलाती है कि नहीं, अगर आग नहीं जलाती है तो तुम ही जाओ, मैं नहीं उसमें हाथ रखने वाला, क्योंकि मुझे अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि अनुभव एक ऐसा ज्ञान है जो कि आपको किसी भी शास्त्र के द्वारा नहीं मिल सकता है, किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठान या सामाजिक मंच के द्वारा या सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा कभी नहीं मिल सकता है। ये तभी आप जान पाएंगे, अनुभव का ज्ञान तभी होता है जबकि आप खुद उस मार्ग में चलेंगे और उसको आप अपने जीवन में खुद से महसूस करेंगे, उस भावना को, उस फीलिंग्स को या उस पूरे सिनेरियो को जब आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखते हैं, तो उसका जो कंक्लूजन होता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वस्तुतः वो ज्ञान सिर्फ शाब्दिक नहीं होती है, वो एक अर्थ, जीवन का एक अर्थ लेकर के आपके सामने प्रकट होती है, और वही अनुभव वस्तुतः अनुभव होता है। तो मैं जो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ, वो पूर्णतः मैंने अपने इस जीवन में और पिछले कई जीवन में जो अनुभव कर रखा है, उस अनुभव के आधार पर ही ये सारी वक्तव्य और सारी मेरी विचारधारा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अगर मेरी विचारधारा किसी भी सामाजिक प्रतिष्ठान, संप्रदाय या किसी भी धार्मिक पुस्तक, जिसे कि हम लोग वेद, उपनिषद, पुराण, बाइबल, धम्मपद जो भी बोले, उनसे अगर मेल खाती है तो मेरे लिए कोई बात नहीं। अगर नहीं मेल खाती है तो ये
उनके रचयिता जाने और वो जाने जो इस चीज को मानता हो। लेकिन मैं जो भी कहूँगा आखन देखी, वही बात बोलूँगा जो सही है, सत्य है, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो, चाहे उसके लिए मुझे आप पसंद करें ना करें, आई डोंट केयर, मुझे इसका बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं यह वीडियो या इस चैनल में अपलोड होने वाले इस सीरीज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ हकीकत, यानी कि जो अस्तित्वगत हकीकत है, अस्तित्वगत जो सत्य है, उसी का उजागर करने के लिए या उसी को बताने के लिए ये सारी वीडियो आप लोगों तक ला रहा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा विषय है पाप पुण्य। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस विषय, ये जो गंभीर विषय है, इसकी कुछ चर्चाएं करते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं कि वस्तुतः हम लोगों की आज तक की जो मानसिक धारणा बनी हुई है पाप पुण्य की, वो कहाँ से बनती है और इससे हम लोग कितने प्रभावित हैं और कितने हद तक ये सारे पाप पुण्य की जो आज तक छवि या हम लोग के अंदर एक धारणा बनी हुई है, ये सत्य है और इसको किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, या फिर ये सारी धारणाएं असत्य है और अगर असत्य है तो क्यों है, इसको हम लोग लॉजिक टाइप से भी इसकी व्याख्यान करेंगे, साइंटिफिक रीजन से भी व्याख्यान करेंगे और साइकोलॉजिकल यानी मनोविज्ञान से भी इसकी मैं व्याख्या करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और निश्चित रूप से इसमें धार्मिक व्याख्यान तो होगी ही। धर्म जिसको वस्तुतः पाप पुण्य की श्रेणी में रखता है, वो क्या है। आज तक, जन्म से लेकर के आज तक हम लोगों ने जो भी पाप पुण्य की धारणाएं अभी तक सीखी है या समझी है, या लोगों के द्वारा प्रचारित, प्रसारित और लोगों के द्वारा व्यक्त की गई जानकारियां हमारे ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक आई है, वो ये कहती है, वो विचारधारा ये कहती है कि इंसान को किसी को भी दुख देना, यानी एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अगर दुख दे रहा है अकारण, बिना किसी वजह से उसे कष्ट दे रहा है, उसको या तो मानसिक पीड़ा दे रही है या शारीरिक पीड़ा दे रही है, या फिर आप किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं या मानसिक स्तर पर उसे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा अनाचार कर रहे हैं जो कि मानवता के बिल्कुल विपरीत हो, तो वो सारी क्रियाएं पाप के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम लोगों को आज तक पाप की परिभाषा इस समाज के द्वारा बताई गई है, गुरुजनों, मित्र के द्वारा, या जो भी रेफरेंसेस जिनसे भी हम कनेक्ट हुए हैं उनके द्वारा ये पाप की धारणा हम लोगों के जीवन में आरोपित की गई है। धर्म बोलता है, जो भी हम लोग तथाकथित धर्म आज तक जानते हैं, धर्म की जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो बाइबिल हो, गीता हो, रामायण हो, या वेद पुराण हो, या उपनिषद हो, जो भी रेफरेंसेस आपके पास आज तक पड़े हुए हो किसी भी धर्म या स्पिरिचुअल थॉट के द्वारा, वो ये बताती है कि पाप हम लोग के जीवन में तभी आता है या हम लोग तभी खुद को पापी मानते हैं जबकि जो कृत्य हमें नहीं करनी चाहिए थी उसे अगर अज्ञानतावश या क्रोधवश या किसी लोभवश अगर हम उस कृत्य को करते हैं, उस कार्य को कर लिए अविवेकी रूप से या बिल्कुल मूर्छित होकर, तो वो कर्म जो है वो पाप कहलाएगा। इसको कुछ छोटे छोटे उदाहरण से समझे ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो पाए। जैसे मान ले आपके घर में दो भाई हैं, दोनों भाई एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए और
आपके पिताजी ने दोनों को पाला पोसा, लेकिन आप अपने अच्छे संस्कार नहीं ला पाए घर में, या फिर अच्छी आपने एजुकेशन नहीं प्राप्त करी, और आपका छोटा भाई अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया और वो काफ़ी धन दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ कमाया, और आपकी मेंटलिटी इस प्रकार से हुई कि आप कहीं ना कहीं क्राइम लाइन में चले गए, या लोगों को सताना, पैसे छीनना, किसी को तंग करके आपको अंदर अंदर मजा आना, इस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति हो गई है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आपके पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, और आपका भाई आपको बहुत प्यार करता है, और वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उसकी कंपनी है और उस कंपनी को चलाने के लिए एमडी की बहुत आवश्यकता है, तो वो आप पर ट्रस्ट करता है, ये जानते हुए कि इसकी एक्टिविटीज़ सारी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी चूँकि वो खून है, तो आपका छोटा भाई आप पर ट्रस्ट करके आपको पावर ऑफ अटर्नी उस कंपनी का दे दिया। आपने देखा कि मौका अच्छा है, चलो ऐसा करते हैं कि इसे पूरा हथिया लेते हैं। आपने पावर ऑफ अटर्नी का गलत यूज किया, और गलत यूज करके आप उसकी संपत्ति को हथिया लिए। कल होकर के जब आपके छोटे भाई स्वस्थ हुए, उसे पता चला, तो वो आपके साथ दुश्मनी करने के लिए आया। आपने उसे रास्ता से ही हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया, आपने उसकी हत्या कर डाली, और लीगल तौर पर आप पूरे धन संपत्ति के मालिक हो गए। तो यहाँ पर बड़े भाई के द्वारा जो भी कृत्य किया गया, वो किया गया चेतन मन से, लेकिन वो सारी घटनाएं जो है वो उसके अचेतन में हमेशा के लिए एक दाग छोड़ देगा। उसे हमेशा ये फील होगा कि मैंने गलत रास्ते में जाकर इन धन दौलत को कमाया है, मैंने गलत तरीके से अपने भाई को मारकर गलत तरीके से मैंने धन दौलत कमाई है। ये जो उसकी पाप वृत्ति जो होगी, ये जो पाप का जो भार होगा, उसके सीने में, उसके कलेजे में हमेशा चुभता रहेगा, और जब भी वो इस विषय में सोचेगा तो वो डरेगा, और उसके मन में ये एक सटीक भावना होगी कि मैंने गलत किया, मैंने पाप किया। उसके लिए वो 1000 रिचुअल करेगा, दान पुण्य करेगा, कहीं किसी गरीब को खिलाएगा, कहीं किसी मंदिर को डोनेट करेगा, आदि आदि, ताकि वो अपने आप को एक प्रकार का भार मुक्त कर पाए कि चलो मैं पाप तो किया, लेकिन बैलेंस करता हूँ, थोड़ा सा मैं पुण्य कर देता हूँ। यही तो हम लोग अक्सर करते हैं। हम लोग भी बिजनेस में या किसी के साथ लाइफ में छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से, या फिर गवर्नमेंट का टैक्स ही चोरी करते हैं, या फिर किसी का जबरदस्ती लैंड प्रॉपर्टी अपने अधीन में कर लेते हैं, और फिर जब मन में बोझ सवार हो जाता है, सीना जब दबने लगता है उन भार से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ अंश मंदिरों को दान कर देते हैं, और वहां पर भी अपने नाम का मार्बल लगा देते हैं कि डोनेटेड बाय फला फला। उसके अलावा गरीबों को दान कर देते हैं, गौशाला में दान कर आते हैं, गंगा जी में स्नान कर आते हैं, काशी घूमाते हैं, न जाने क्या क्या रिचुअल करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि आपके मन में एक बोझ, एक आपने गिल्ट अपने अंदर डाल दी कि आपने क्राइम किया है, चाहे जो भी क्राइम का कैरेक्टेरिया रहा हो। तो कहने का तात्पर्य कि आम आदमी इसी प्रकार से जो भी काम अपने लाइफ में करता है, जो भी अनलीगल, जो उसकी अंतर चेतना गवा न दे, लेकिन फिर भी उसे किसी लोभवश करता है, तो वो पाप की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इतना दूर तो आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, जो कि आपको सब जगह नजर आता होगा। धार्मिक पुस्तकें बोलती है कि इस जीवन में आप कुछ भी कर लें, वो सब कुछ पाप ही होगा। कुछ धार्मिक किताबें तो ये भी बोलती है कि इवन कि आपका जिंदगी में जीना भी, आप जी भी रहे हैं,
तो बिना पाप के आप जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर अन्न का निवाला भी खा रहे हैं, आप श्वास भी ले रहे हैं, साइंस बोलता है कि श्वास भी ले रहे हैं, तो श्वास लेते ही हजारों लाखों कीटाणु को आप उसकी मृत्यु शैया में लेटा देते हैं। यानी कि हजारों लाखों बैक्टीरिया को जब तक आप मार न लें तब तक आप श्वास भी नहीं ले पाएंगे। आप होठ खोलते हैं तो हजारों लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आपका जीवन जीना भी, आप जीवित हैं, इसका तात्पर्य ही है कि आप असंख्यों बैक्टीरिया को मारेंगे, असंख्यों प्रकार के जीव को मारेंगे। जैसे आप रोड में चल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके पैर में चींटियां मर रही है, आपके पैर से कीटाणु मर रहे हैं, आपके घर में मच्छर घूम रहे हैं, आप उसको ऐसे करके मार रहे हैं तो मच्छर मर रहे हैं। मक्खियों को मारने के लिए आपने स्प्रे ला रखा है, चूहों को मारने के लिए आपने चूहे का विष ला रखा है। तो इस प्रकार से आप ना चाहते हुए भी, बड़ा पाप ना चाहते हुए भी छोटे पाप तो आप असंख्य करेंगे। और कर्म का सिद्धांत बोलता है, कर्म का सिद्धांत यही जो तथाकथित पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसमें कर्म का सिद्धांत बताता है कि आप अपने इस जन्म में जो भी करेंगे उसको बकायदा सूद समेत आपको लौटाना ही पड़ेगा। तब तक आप उस कर्म से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक कि आप उस कर्म को, उस पाप को वापस ना लौटा दे। यानी कि आपने इस जन्म में अगर 10 चुटियां मारी है तो आपको पिछले जन्म में आपको चुटी बनकर वो 10 चुटी फिर आपको मारेंगे, तभी जाकर के उस पाप से आप मुक्त हो पाएंगे। इस प्रकार की धारणाएं बहुत सारी धार्मिक पुस्तक में है, और बहुत सारे धार्मिक पुस्तक में पाप का डिफिनेशन किया गया है कि आप अपने पूर्वजों का कहना नहीं मानते हैं, सत्य मार्ग पर नहीं चलते हैं, चोरी, छल, कपट और व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, किसी का धन आप अगर जबरदस्ती लेते हैं, किसी के साथ आप अगर उसकी इच्छा राजी ना होने के बावजूद भी उसके साथ आप अत्याचार करते हैं या व्यभिचार करते हैं, तो ये सारा कुछ आप पाप की श्रेणी में कर रहे हैं। यानी आपका कृत्य जो है वो पापमय कृत्य होगा। और जब तक आप इस प्रकार के पाप करेंगे तब तक आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा, आप नर्क के भोगी होंगे और आपको 7वां नर्क में जाना पड़ेगा, और वहां युगों युगों तक उस नर्क की ज्वाला में आपको जलनी पड़ेगी, और तब जाकर के आप फिर से मानव जन्म लेंगे, वो भी 84 कोटि मानव, 84 कोटि योनियों में भटक के फिर आप मानव में जन्म लेंगे, और फिर आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ताकि आपके जो पिछले जन्मों के पाप थे वो नष्ट हो पाए। तो कुछ इस प्रकार की भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं जो कि इस प्रकार के धार्मिक वक्तव्य द्वारा बताते हैं कि ये सब पाप की श्रेणी में है। ठीक है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्पिरिचुअल पुस्तकें हैं जिसमें बताता है कि आप अगर कमाई करते हैं तो आप कमाई का एक विशेष अंश अगर धर्म के लिए या किसी की भलाई के लिए या किसी की उत्थान के लिए या किसी की गरीबी दूर करने के लिए, किसी भूखे को भोजन देने के लिए अगर आप डोनेट नहीं करते हैं तो फिर आपका सारा कर्म जो है वो पाप कर्म में परिवर्तित हो जाता है। कुछ एक और भी धर्म है जो कि ये बताते हैं कि आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, अगर उस कार्य को आप परमात्मा को समर्पित ना करें, उस कार्य को करने के पहले परमात्मा का ध्यान करके उसको समर्पित ना करें, तब तक वो कर्म शुद्ध नहीं होता है, वो पाप की ही श्रेणी में गिना जाता है। चाहे आप अपनी गाढ़ी कमाई से वो काम कर रहे हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे कहीं यात्रा में जा रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, उसको अगर आप परमात्मा को समर्पित करके नहीं किए
तो वो कर्म पूरी तरह से पाप की श्रेणी में आएगा और उसके लिए आपको उसके जो भी धर्म गुरु है वहां पर जाकर कुछ रिचुअल करने पड़ेंगे आपको। एक प्रकार का परमात्मा के जो ठेकेदार हैं, जो उसके धर्म गुरु हैं, उनके सामने आपको अपनी सारी पाप की बखान करनी पड़ेगी कि मेरे साथ ये घटना हुआ, मैंने ये किया, या मैंने अपनी छोटी बहू के साथ या देवर के साथ या किसी पर स्त्री के साथ व्यभिचार किया, या मैं उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, इसको लूटा उसको किया, वगैरह वगैरह जो भी है। आप अगर जाकर के उस पर्टिकुलर धार्मिक टेम्पल में जाकर आप बोलते हैं उस धर्म गुरु के सामने कि मैंने ये पाप किया, और वो जब आप उसको अच्छी प्रकार से कन्फेंस कर लेते हैं, यानी कि बता देते हैं, तो आप एक प्रकार से उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुछ एक धर्म में है कि आप कुछ भी पाप करें, आप एक बार जाकर बस गंगा स्नान कर लें, मुक्त हो गए, पाप धुल गया। सबसे हिंदुओं ने क्या ट्रिक लगाई है, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं। पहले के जो भी ब्राह्मण थे सनातनियों में, हिंदू धर्मों में, वो इस कदर के पाखंडी हो गए थे, इस मतलब कि मानसिकता में जाकर वो चीजों को बखान कर रहे थे कि उसका प्रचलन आज तक भी चला आ रहा है। और हर एक इंसान चाहता है कि चुटकियों में सब इंस्टेंट हल हो जाए। मैं पाप तो करूं पूरे जीवन, लेकिन उसको उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। कुछ पंडितों को दान कर दिए, कुछ पंडितों को भोजन करवा दिए, गंगा जी में, काशी में, वृंदावन में जाकर, इलाहाबाद प्रयाग में जाकर के डुबकी मार लिए, हरिद्वार में डुबकी मार लिए, तो फिर गंगा मैया तो है ही, सबका ठिका लिया हुआ कि तुम भैया तुम पाप करो और बस आकर के इधर डुबकी मार लो, डुबकी मार लो, फिर तो मैं हूं ही, मैं तुमको मुक्त कर दूंगी, पाप से मुक्त कर दूंगी। बस सब खुश हो गए और सब चले पाप करते रहे। हर साल डुबकी मार के आते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, पुण्य के बिल्कुल 100% मुहर के साथ आते हैं। फिर साल भर जम के पाप करते हैं, जम के लूट खसोट, दूसरों को ठगना, दूसरे से झूठ बोलना, दूसरों का व्यभिचार करना, वगैरह वगैरह। फिर साल भर पाप को जमा करते हैं, फिर जाकर के वही रिचुअल, गंगा जी में डुबकी मारो निकल लो। तो कुछ धर्मों ने इसको बिल्कुल नए संस्करण में ले आया और इसको हर साल का रिचुअल बना दिया है कि बस इतना सा ही तो करना है, बाकी सब गंगा मैया है ना, सब संभाल लेगी, टेंशन नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। तो हिंदुओं ने तो बिल्कुल शॉर्टकट बना लिया कि भैया टेंशन लेना ही नहीं है, डुबकी मारो छूट जाओ। एक छोटी सी घटना है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस वक्त जब वो कलकत्ता में थे, तो अक्सर ये चीज देखते थे कि लोग एक खास दिन, कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर किसी दूसरा दिन भी, लोग गंगा जी में आते हैं और वहां जाके डुबकी मारते हैं और उसके मन में ये धारणा होता है कि मैं पाप से मुक्त हो गया। तो उसका एक शिष्य था, नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद बहुत लॉजिक, तार्किक व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये क्वेश्चंस किया कि अच्छा स्वामी जी, अच्छा गुरुदेव, ये बताएं कि लोग पाप तो करते हैं, तो फिर गंगा जी में डुबकी मारने से गंगा जी कैसे उसके पाप से निवारण कर देते हैं। और कुछ लोग उसके प्रवचन मंडली में बैठे हुए थे, उनका भी यही धारणा था कि हम लोग तो बस इसी प्रकार से हमेशा मुक्त होते आए हैं और मेरे गुरुजन तो यही बताए हैं, तो हम लोग साल में एक बार गंगा जी में डुबकी मार के पाप से धुल जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि ये कैसे संभव होता है, मुझे बताएं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले
बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। गंगा जी के आसपास तुम गए हो तो रामकृष्ण सॉरी स्वामी विवेकानंद बोले कि हाँ गया हूँ। क्या देखे हो? गंगा किनारे रेत वगैरह होती है और आस पास में वृक्ष वगैरह होती है, पेड़ पौधे होते हैं। क्योंकि उस वक्त की बात है, उस वक्त वृक्ष ज्यादा मात्रा में सरोवर या किसी नदी के किनारे होती थी, तो गंगा जी के भी किनारे होती थी। अभी औद्योगिकरण होने के कारण से किनारे वृक्ष नजर तो नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े इमारत नजर आते हैं। तो उस वक्त की बात है, उस वक्त वृक्ष बहुतायत मात्रा में हुआ करती थी। तो उन्होंने बताया कि रेत होते हैं और वृक्ष होते हैं। रामकृष्ण परमहंस बोले स्वामी विवेकानंद से कि जब कोई व्यक्ति जाता है गंगा जी में स्नान करने, तो जैसे ही अपने वस्त्र रखता है और डुबकी लगाने के लिए जाता है, उस वक्त क्या होता है ना कि उसके अंदर का जो पाप होता है, वो पाप वहां से निकल के उन वृक्षों में बैठ जाता है। ठीक है, वो डुबकी मारता है, डुबकी मार के नहा हुआ के जैसे बाहर निकलता है, पाप वहां से छलांग मार के फिर उसके अंदर बैठ जाता है। गंगा जी भी अब मुक्त करते करते थक चुकी है, इसलिए बोला कि भैया तुम अपना गठरी अपने से लेकर जाओ, मैं किसी को अब पाप से मुक्त करने वाली नहीं हूँ। और इसलिए लोग नहाते तो हैं लेकिन पाप से मुक्त नहीं होते हैं, और उसके अंदर ये गिल्ट हमेशा रहती है अंतिम मरते वक्त तक भी कि मुझसे ये गलतियां हुई है। और अक्सर आप मरते हुए आदमी को देखेंगे कि वो गिल्ट में मरता है, क्योंकि वो जीवन भर जो ना करना चाहा वो किया। जीवन भर उसने जो भी पाप किए वो अंतिम समय समराइज होता है जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है, और वो बिल्कुल गिल्ट में मरता है। तो स्वामी विवेकानंद को ये अच्छा लगा कि आपने ये सही बताया गुरुदेव। दरअसल पाप से कभी भी कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है, चाहे वो गंगा जी हो चाहे जमुना जी हो। ये सिर्फ एकमात्र रिचुअल है, एक कर्मकांड है, और इसको ब्राह्मणों ने ही अपनी कमाई के लिए ये सारा कुछ रिचुअल फैलाया है। और इसमें लोग इसलिए भी करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मन में एक ये होता है, आभास होता है कि मैं मुक्त हो गया, चलो सब ठीक हो गया, अब साल भर में एक बैक फोर्स मिलती है और वो फिर से उन सारे बुरे काम में नई एनर्जी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। इसके लिए गंगा जी का सहारा लिया जाता है, या किसी भी तरह की नदियाँ या रिचुअल का सहारा लिया जाता है, ताकि वो जो पाप उसके अंदर दबी जा रही है उस बोझ को थोड़ा देर के लिए वो साइड कर सके। वो खत्म तो नहीं होती है लेकिन साइड हो जाता है, और नए पाप को फिर से वो अपने लाइफ में ला पाने में सक्षम हो पाते हैं, और जम के पाप करते हैं, फिर जा करके उसी रिचुअल को अपनाते हैं, फिर उसे साइड करते हैं, फिर नए पाप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्रमिक विकास चलता ही रहता है। इस प्रकार से पाप की डेफिनेशन है, जो कि अभी तक हम लोगों ने जो समाज के द्वारा देखा है, या गुरुओं ने जो हम लोगों को बताई है, या तथाकथित धार्मिक पुस्तकें जिसको हम लोग जो भी नाम दे, वेद पुराण, गीता, भागवत पुराण, या बाइबल, धम्मपद वगैरह वगैरह, इन सारों में लगभग इसकी ही ज़्यादातर जिक्र की गई है। और इसके बारे में सभी संतों ने, जैसे कबीर हो गया, रैदास हो गया, मीराबाई होगी, सहजोबाई हो गई, आदि आदि हजारों सैकड़ों जो संत आए हैं, उन लोगों ने हमेशा इस बात की पुष्टि करी है और इसका भंडाफोड़ किया है, इस ट्रैप के बारे में बताया है कि दरअसल ये जो भी रिचुअल आप कर रहे हो, ये सिर्फ ब्राह्मणों का पैसे उगाने का एक सोर्स है। इससे पाप, कभी भी पाप से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप लाख कोशिश करें फिर भी आप पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो संत संप्रदाय में आज तक जितने भी लोग हुए हैं, वो या फिर उपनिषदों में, जो कि वेद का अंत यानी उपनिषद जो है 108 उपनिषद, उसमें कुछ एक उपनिषद बिल्कुल पाप की सटीक
परिभाषा करते हैं, लेकिन उपनिषदों को आम जीवन तक पहुंचाना या आम जीवन की उसमें रुचि होती ही नहीं है, इसलिए कोई जानता भी नहीं है। आम इंसान तो सिर्फ टीका पढ़ता है, और टीका करने वाले सारे ब्राह्मण या फिर उसी टाइप के लोग हैं जो कि आपको निचोड़ करके आपसे अपना स्वार्थ लेना चाहते हैं। तो इसके कारण से आदमी आज तक पाप की सही परिभाषा समझ ही नहीं पाया कि वस्तुतः पाप है क्या, और जब तक पाप है क्या ये नहीं समझेंगे तो पाप का रूप क्या होता है इसको भी आप नहीं जान पाएंगे, और पाप से कैसे आप छूट सकते हैं या उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं इसके बारे में भी सोचना दूर की कौड़ी हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, मैं अपना मंतव्य भी यहाँ पर दूंगा। तो आज पाप के विषय में बात किए, अब थोड़ी सी मैं पुण्य के बारे में भी डिस्कशन करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि जब लंबी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आज के युग में सबको इंस्टेंट कॉफी चाहिए, मतलब कि छोटी में स्क्रॉल करने वाली शॉर्ट वीडियो चाहिए, और शॉर्ट में वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन और सारी ज्ञान वो कलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्ञान सीखना है या किसी भी स्किल को सीखना है तो उसमें समय, धैर्य और साथ में उसको सीखने की एक योग्यता भी होनी चाहिए, जो कि आपकी सहनशीलता, शांत भाव और धैर्य की पराकाष्ठा अगर आपके अंदर है तो ही आपके अंदर वो योग्यता है जिसके द्वारा आप कोई भी स्किल्स या कोई भी जानकारी या कोई भी चीज को आप सीख पाएंगे सही ढंग से। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आज का ये टॉपिक यहीं रखूंगा, और इसका नेक्स्ट भाग मैं कल लाऊंगा, जिसमें मैं पुण्य के बारे में बताऊंगा कि पुण्य से आम धारणा की क्या सोच है, आम सामाजिक धारणा, धार्मिक धारणा को हम लोग अपने अंदर जो ले करके बैठे हैं और उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं कि पुण्य मतलब ये, पुण्य मतलब इस प्रकार के कार्य, वो आखिर क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं सही तौर पर पाप पुण्य क्या है वो बताऊंगा, और उसके बाद वाली वीडियो जो आएगी उसमें पाप पुण्य से कैसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अब बहुत आसानी से हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स है, अगर आप समझे तो कुछ भी नहीं है, और ना समझे तो फिर वो आपके सर में 1000 क्विंटल का रखा हुआ लोहा है, जिसको कि आप कुछ भी कर ले वो मरते दम तक आपका पीछा छुड़ाने वाली नहीं है। आप पाप में ही डूबे रहेंगे, चाहे हजारों आप पुण्य कर ले, आपके अंदर ये भाव ही रहेगा कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन ये सीने का जो जलन है, ये जो आपकी पाप की धारणा है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन बद से बदतर होता ही नजर आएगा, और मरते वक्त आपको ये आपके अंदर ले करके बैठी ही रहेगी कि मैं अभी भी गिल्ट में हूँ, शायद मैंने अपने पाप को सही ढंग से खत्म नहीं कर पाया, पाप को समझ नहीं पाया, और पुण्य जो भी किया वो पुण्य होता हुआ उसका फल परिणाम मृत्यु के वक्त नजर नहीं आ रहा है, यानी कि वो पुण्य भी बेकार थी, और वो जो पाप की धारणा जिससे हमने रिचुअल किया वो भी बेकार थी। पाप को लेकर पाप की गठरी के साथ ही आपका अंतिम यात्रा होगी, और इससे बड़ा दुखद कुछ भी नहीं है जिसे आप चुटकियों में, जिससे आप छुटकारा पा सकते थे, जो हमेशा के लिए मृत्यु के समय जो आपको बिल्कुल आनंद की प्रतीति दे सकती थी, अगर उसको आप ना समझे ना जाने तो आप पाप से मुक्त भी नहीं होंगे, और उसी बोझ तले दबे हुए मरेंगे, और अगले जन्म में फिर उसी प्रवृत्ति, उसी मानसिकता के साथ जन्म लेंगे, और फिर ये क्रम जन्म प्रति जन्म चलता ही चला जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है। आप 1000 पुण्य कर लें उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि जिसको आपने पुण्य समझा है वो पुण्य है ही नहीं, वो सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ पैसे उगाई का सोर्स है। और जिसको आप पाप समझते हैं वो तो पाप के डेफिनेशन से भी बहुत दूर है।
पाप जिसको आप समझ रहे हैं वो पाप है ही नहीं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है मेरे मित्र। मैं बताऊंगा, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहें और कमेंट करें। जिसे अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए, अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे 100 व्यक्ति से ऊपर, तो मैं सीरीज में ही सारा कुछ एक वीडियो में लाऊंगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे में एक बार में ही सारा कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और अगर आप में सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है लंबी वीडियो देखने का, तो मैं आधे घंटा और 40 मिनट के वीडियो के क्रमिक विकास में 3-4 पार्ट में लाऊंगा, ताकि आपको पाप पुण्य या इस प्रकार के काम क्रोध आदि चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से बता पाऊँ और उसका सही रूप और सही मर्म बता पाऊँ, ताकि आप उसको अपने जीवन में एडॉप्ट करें, उसे अपने जीवन में लाएं और इन बेकार की चीज़ों से मुक्त हो जाएं। तो इन्हीं धारणाओं और अपनी बातों के साथ ये मैं आज का सेशन या आज की क्लास या आज का प्रवचन, जो भी आप बोले, या आज का डिस्कोर्स मैं ख़त्म करता हूँ। और उम्मीद है आपको अगर अच्छी लग रही है तो इसको आप अपने मित्रों तक पहुँचाएं। लाइक दे या डिसलाइक दे, एज योर विश, आपकी मर्जी। मुझे इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी और भी लोग इसको जान पाएंगे। अदरवाइज़ आप नहीं भी करते हैं तो ये परमात्मा जाने, उसको अगर उन लोगों तक वीडियो पहुंचानी होगी तो वो लोग ढूंढ करके इस वीडियो तक पहुंच ही जाएंगे। तो सब कुछ आप स्वतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता निर्बाध है, और मैं किसी भी तरह का अपेक्षा या निवेदन नहीं करूंगा कि आप लाइक करें, कि सब्सक्राइब करें, कि बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो बार बार इस प्रकार की वीडियो देखनी है तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप बिल्कुल स्वतंत्र है, और आपकी निजता और स्वतंत्रता मेरे लिए सबसे बड़ी अहोभाव है कि आप वस्तुतः स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता को समझ नहीं पाते हैं। बस यहीं पर थोड़ी सी चूक होती है, जिसके बारे में मैंने सोचा है कि आप तक मैं आपकी हर एक वो क्वालिटीज़ को बताऊं जो आपके अंदर होनी ही चाहिए थी, लेकिन आप उसे भूल बैठे हैं। तो वेल फ्रेंड, जो भी मुझे कहना था मैं इन शब्दों के साथ बताया अभी फ़िलहाल, और आगे अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं कल पुण्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ताकि आप पुण्य की भी सामाजिक धारणा और धार्मिक धारणा, साइंटिफिक धारणा, इन सारी चीज़ों को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हुए, यानी कि विराम देते हुए, मैं आप लोगों की स्वस्थ एवं सुखद मंगल जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो को अंत करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।